will do the remaining question of exercise 8.4. The question number 5th. What is that? Prove the following identities where the angles involved are the acute angle for which expression are defined. यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें समझाई गई है ना कि जो एंगल इन्वॉल्व हुए हैं वो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल में जब आपका स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा होगा तो आप जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हो, नेगेटिव नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि एंगल एक्यूट है और वो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब इसका देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट कितना दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है इसका होल स्क्वायर है किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इतना होगा। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, पहले आप सोचिए कि आपको क्या गिवन है, क्या लेकर आना है। जो आपको गिवन है उसकी हेल्प से आपको जो लेकर आना है वो कैसे लेकर आ सकते हो। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो कोसेक और कॉट में है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या है? कॉस में। कॉट आपका जो है वो कॉस अपॉन साइन में ओपन हो सकता है, कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन में ओपन हो सकता है। तो हम ओपन करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जब हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई करा था ना, हमारे पास कितने थे? 3 तरीके थे। LHS को सॉल्व करो, RHS के इक्वल लेकर आओ, RHS को सॉल्व करो, LHS के इक्वल लेकर आओ, या फिर दोनों पार्ट को जो है वो अलग अलग सॉल्व कर लो और इक्वल प्रूव कर दो। अभी हम क्या कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं? फर्स्ट। तो क्या है वो? LHS आप लिख लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो राइट हैंड साइड में दे रखा है वो कॉस दे रखा है, तो एक काम करो ना, कॉस आएगा कहाँ से पहले ये सोचो। जब आपका कॉट ओपन होगा तभी लेकर आ सकते हो ना, तो एक काम फिर हम क्या कर सकते हैं? कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को कितना लिखा जा सकता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर आप क्या लोगे? एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा साइन थीटा, और एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सेपरेट कर दीजिए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देन ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी तो हम नहीं पहुँचे ना जितना हमें करना है। तो हमें एक रिलेशन याद है, कौन सा रिलेशन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। और हम ये यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कॉस की फॉर्म में दे रखा, नीचे क्या? साइन। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते कितना है। ये आपने सॉल्व किया, ये कितना हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको दोबारा कौन करता है? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। इस 1 माइनस कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और यही तो आपको लेकर आना था, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो आप क्या लिखोगे? हैंस प्रूव। ये आपने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, अब आपको इसका जो है वो सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में कितना बोला गया है? कॉस ए, कितना है बेटा? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है? कॉस ए। इसको किसके इक्वल कहना है? 2 सेक ए के। अब आप एक बात बताओ, क्या ये ओपन हो सकता है? यस और नो? नहीं हो सकता। तो एक काम तो कर ही सकते हैं ना, हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना हो जाएगा। अब आप जो है वो इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, कितना हो गया? कॉस स्क्वायर ए हो गया। देन 1 प्लस साइन ए का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, अब आप क्या करो, 1 प्लस साइन ए जो है इसको 1 कर दो, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कितना हो गया, देन अपॉन में कितना है ये कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। देन उसके बाद आप खुद ही बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हो जाएगा 1। देन आपका ये जो 1 है वो आपका यहाँ आ जाएगा, देन प्लस का 2 साइन ए और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना हो गया 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया बेटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे 2 हो जाएगा, देन प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। आप एक बात बताइए कि आप क्या जो है वो कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते न्यूमरेटर में से, ऑब्वियसली क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। क्लियर बेटा, यस और नो, ये आप लिखोगे विच इज इक्वल्स टू RHS। आप LHS लेके चले थे तो आप पहले यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ये आपका क्या है, LHS है, एंड दिस इज व्हाट RHS, तो आप लिखेंगे एट लास्ट हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया, यस और नो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है ना एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस के क्या दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं। तो ये आपका जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कितना दे रखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, हम LHS से RHS प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको जो है वो ओपन करने बगैर जो है वो RHS वाली साइड लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, यस और नो। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कॉस थीटा। यहाँ पर हमने इसे फिर ओपन कर लिया, कॉट को कितना लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है बेटा, देन प्लस कॉट थीटा को कितना लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन अगेन 1 माइनस tan थीटा को कितना लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कॉस थीटा। ठीक है, देन ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद आप क्या करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, एलसीएम लेने के बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कितना हो गया, देन प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा, देन एलसीएम लेना है पहले, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ, हो जाएगा कॉस थीटा देन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कितना हो गया। अब आप मुझे बताओ कि ये आगे कितना कैसे सॉल्व हो सकता है, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है फटाफट बताइए। कॉस थीटा और साइन थीटा तो बिल्कुल अलग ही है। यहाँ पर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कितना देगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं माइनस जो है वो यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ तो वो आपका जो है इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम जो है वो एलसीएम ले ही लेते हैं बेटा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो वो कितना होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने आपका यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आप इस एलसीएम को आप किसे डिवाइड करो, इस पूरे पोर्शन से डिवाइड करो, क्या रिमेनिंग बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। आप साइन थीटा की क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों से, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक और साइन थीटा इंक्लूड हो गया, कितना हो गया साइन क्यूब थीटा। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था तब इतना आया। देन अगेन आप इस पूरे एलसीएम को किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद
कितना रिमेनिंग बचेगा, कॉस। कॉस की मल्टीप्लाई जो है वो आप इन दोनों से कर दीजिए। तो पहले तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन अगेन कॉस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। इतना हो गया बेटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना होता है। ठीक है, आप वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो गया। देन अपॉन में कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इतना हो गया। यस और नो, पहले तो आपका इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। देन प्लस में कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो गया। अब इसको क्या करो, सेपरेटली डिवाइड कर दो। सेपरेटली डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। देन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे ही कैंसिल आउट हो गई। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। और ये जो पोर्शन है कट के कितना हो जाएगा, 1। ये जो पोर्शन है किसके इक्वल हो जाएगा, आर एच एस के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ कम्स टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप फिर से ध्यान से देखो कि आप इसे कैसे कर सकते हो, और जल्दी से सोच के बताइए कि आप इसे करेंगे कैसे। आप पहले जो है वो फर्स्ट मेथड अप्लाई करके देख सकते हो, सेकंड मेथड भी अप्लाई करके देख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, थर्ड मेथड अप्लाई करोगे। यानी LHS को आप अलग सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आपने RHS को अलग सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसके इक्वल प्रूव कर दिया। LHS कितना है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में कितना हो गया, सेक ए, और आपका RHS वाला पोर्शन क्या है, साइन और कॉस, तो ओब्वियसली सेक को ओपन करोगे, कितना जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, देन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसा ले लोगे, कितना जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना है, कॉस ए, देन अगेन 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, कितना हो गया बेटा, यस और नो। चलिए ये हो जाएगा आपका LHS वाला पोर्शन। हम RHS वाले पोर्शन में देख लेते हैं वो कितना गिवन है आपको। ये है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इतना हो गया। अब हम साइन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए जल्दी कैसे लिख सकते हैं। जो भी रीज़न होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्या है रीज़न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है बेटा, आप एक और चीज़ यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि भाई 1 को तो किसी का भी स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, और सॉल्व करने पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए के इक्वल हो जाएगा। ये आपका LHS है, सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये आपका क्या है, RHS है, सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यू विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से कितना हो जाएगा, LHS is equals to RHS। ठीक है, then it is what, hence proof, वो आपको जो है प्रूफ भी हो जाएगा। Now comes to the question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है क्या, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, बस आपको वही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो आपको लेकर आना है वो गिवन की हेल्प से कैसे लेकर आओगे। ठीक है, आप देखिए इसका 5th पार्ट कितना है, 5th पार्ट जो आपका यूज़ हो रहा है वो कॉस और साइन यूज़ हो रहा है, और जो आपका क्या है
राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसमें क्या यूज हो रहा है बेटा, कोसेक और कॉट। तो खुद सोचिए कि आप जो है वो इस वाले पोर्शन को किस तरीके से कॉट और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, फटाफट सोचिए, मुझे बताइए जल्दी। अब जो कॉट होता है वो तो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है और हमें कॉस तो दे रखा है, और जो कोसेक होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। आप दोनों तरफ क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इतना हो जाएगा। देन माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इतना हो गया। देन अगेन ये कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कितना हो गया, साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए इतना हो गया। चलिए कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉट ए। देन माइनस साइन ए से आपका साइन ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के इक्वल होता है, ठीक है। देन उसके बाद कितना है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है। देन प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। देन माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको करना है क्या है, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके इतना प्रूव करना है, यस और नो। तो एक काम करो, जो आपको प्रूव करना है ना न्यूमरेटर में, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप करेंगे किस तरीके से, यू विल राइट हियर कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का कितना हो गया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है वो किससे कर दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो भी आपको प्रूव करना है वो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। ओके बेटा, इतना हो गया। अब आपको क्योंकि न्यूमरेटर में इतना चाहिए तो आप इसको छोड़ दीजिए, बाद बाकी नीचे वाला पोर्शन जो है वो उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन में ये देखिए कितना, कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये कितना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए या फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है ये उसका पूरा एक नंबर एज्यूम करके जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 देन इनटू ये कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस का कितना है, कॉट ए अपॉन में कितना है, आप इसकी मल्टीप्लाई से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। देन प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है बेटा। उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए में कोई रिलेशन दे रखा है या नहीं दे रखा। आपका रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या मॉडिफाई करनी है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो आप इसको इधर लेके आ जाइए और 1 को जो है राइट हैंड साइड पे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है बेटा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन कितना है, कॉट ए, वो आपका एज इट इज आने वाला है, कॉट ए कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। देन अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस कोसेक ए प्लस का कितना हो जाएगा, कॉट ए, इतना हो गया। यस और नो। अब ये बताओ कि किसके इक्वल है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर के इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई में और ये आपस में क्या, डिवाइड में। तो आंसर कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन राइट और यू कैन से दिस पोर्शन इज इक्वल टू RHS। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है,
आप जो है वो इसी तरीके से जो उसको करोगे। यहाँ देखो जो एग्जाम्पल 15 है उसमें बोला है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ LHS वाला जो पोर्शन है वो साइन और कॉस में है, RHS वाला पोर्शन क्या है सेक और टेन थीटा में। तो आप खुद सोचिए कि आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, बताइए जल्दी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ओके, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। बताइए कैसे करोगे, जल्दी से बताइए बेटा। भाई टेन थीटा कितना होता है साइन अपॉन कॉस होता है और सेक कितना होता है 1 अपॉन कॉस। तो एक काम करो ना, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कॉस थीटा, देन ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना हो गया कॉस थीटा, देन 1 अपॉन कितना हो गया कॉस थीटा, देन अगेन ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, देन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है माइनस का 1 प्लस सेक थीटा हो गया, देन अपॉन में कितना है ये भी कितना है टेन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा। अब आपको यहाँ पर जो है वो फिर से एक बात ध्यान में रखो, आप क्या ध्यान रखोगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है वो कितना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो बताइए, जल्दी से बताइए कि कितना होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप क्या करोगे, जो आपको प्रूफ करना है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो गया। ओके, देन वहाँ पर हमने न्यूमरेटर में भी क्या किया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इतना हो गया। देन अगेन आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे पहले तो आप इसे लिखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको साथ में लिख दीजिए माइनस का 1 इतना हो गया। दूसरा यहाँ पे कितना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इतना हो गया। अपॉन में कितना है बेटा, फिर से एक काम करो ना, टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ रख लीजिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा। देन यहाँ कितना है ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इतना हो गया बेटा। अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तब भी आपको उतना ही मिलने वाला है जितना आप हम सॉल्व करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को एक सिंगल नंबर एज्यूम कर लो, यहाँ पर भी इसको एक सिंगल नंबर एज्यूम कर लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो पहले। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। देन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस का सेक थीटा और प्लस का कितना हो जाएगा टेन थीटा। देन अपॉन में कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। देन इंटू सेक थीटा माइनस का कितना हो गया टेन थीटा इतना हो गया। अब मुझे एक बात तो बता दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है +1 और -1, इट इज इक्वल्स टू +1 ना, +1 माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। न्यूमरेटर में आपका ये वाला पोर्शन है और डिनोमिनेटर में कितना है वो भी तो सिमिलर ही है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना हो गया। देन इंटू में कितना हो गया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। देन प्रूफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूफ। तो ये जो आपको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, नाउ कम्स टू विच पार्ट, 6 पार्ट, यानी कि अब तक हमने 5 पार्ट कर लिए हैं और रिमेनिंग 5 पार्ट हमें करने हैं। अब जो चीज़ें आपको करनी है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में मेथड बताया था ना, जो आपको गिवन है
उसकी हेल्प से आपको जो प्रूव करना है वो आप कैसे लेकर आओगे, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो आप बताइए कि कैसे प्रूव करोगे। पहले हम कर लेते हैं 6 वाला पोर्शन। उसमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है 1 माइनस का साइन ए। ठीक है बेटा। अब कभी भी अगर इस टाइप से कोई नंबर दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपको उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट से बाहर लिख के जाना है, क्योंकि जो प्रूव करना है वो तो sec a प्लस tan a है ना, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। तो बाहर लेकर आने के लिए क्या करोगे, आप उसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दीजिए। जब आप रैशनलाइजेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यस और नो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू व्हाट। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूल लेना। अगर आपने ब्रैकेट लगाना भूल गए तो आपको लगेगा साइन ए के 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कितना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। जब हम डेनोमिनेटर की बात करेंगे वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके इक्वल होता है। अब इसको ओपन करने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। इसीलिए हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। ठीक है, आप यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, देन अगेन इसको आप कितना लिखोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, और इसका होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए जो होता है किसके इक्वल होता है, सेक ए। हो जाएगा सेक ए साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10। ये कितना हो जाएगा 10 ए। जो आपको प्रूव करना था वही प्रूव हो गया ना, तो लिखोगे ट्रू। या फिर आप LHS लेके चल रहे हो तो आप LHS जो है वो मेंशन कर दो, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS, और उसके बाद हैंस प्रूव करके लिख सकते हो। नाउ सी द 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th पार्ट में आपको कितना दे रखा है, जो दे रखा है ना पहले उसी को एनालाइज करो कि आपको क्या गिवन है और किस तरीके से सॉल्व करोगे। या देखो साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। और कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो लिया जा सकता है। ऊपर साइन हो जाएगा, नीचे कॉस हो जाएगा। साइन थीटा पर कॉस थीटा टेन थीटा होता ही है, तो वो प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रिमेनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व करके इक्वली लेकर आना है, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए और ये जो है वो टेन थीटा के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कितना है कॉस थीटा। यहाँ से हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको लिख लूँगी, ये LHS वाला पोर्शन है। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन अगेन यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो गया 1। ठीक है बेटा, अब आपको कैंसिल आउट तो करना है, लेकिन करोगे कैसे, इस चीज़ को ध्यान से सोचो। यहाँ पर जो है वो 1 को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करके देख लेते हैं कितना होता है। रिप्लेस कर दिया तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप कितना लिखोगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया भाई, ये माइनस कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यस और नो। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो जो अंदर वाला साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इतना देख लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपने 1 की वैल्यू तो पुट कर दिया ना, तो ये तो खत्म ही हो गया आपका। देन
कॉस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, देन अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, देन इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट RHS, और लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, तो 7 पार्ट कर चुके। नाउ सी द 8th पार्ट, व्हाट इज दैट। 8th पार्ट में आपको क्या गिवन है, सोचो सोचो जल्दी। अरे भाई सोचने की जरूरत क्या है, आपको सामने तो दे ही रखा है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि LHS वाले पोर्शन में कोसेक को ओपन कर लो और यहाँ सेक को ओपन कर लो, तो क्या बेनिफिट होगा? अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो जैसे आपको दे रखा है वैसे सॉल्व कर लीजिए। पहले आप लिखो यहाँ LHS वाला पोर्शन कितना है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए, और इसका क्या है होल स्क्वायर, देन प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है बेटा, नाउ इसको आप ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, कितना हो गया। अब आप इसे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे ये देखो साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना 2 इंटू 1 हो जाएगा। देन आप लास्ट वाले पोर्शन को देखिए, कॉस और सेक क्या होते हैं, ये भी आपके क्या है रेसिप्रोकल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 1। तो आप इसे लिखोगे प्लस 2 इंटू 1 हो गया। देन उसके बाद बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। इसका आगे देखते हैं कि करना क्या है। ये आपका सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये कितना 1, 2 1 जा 2 इंटू 1 जा 2, ये कितना 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना है ना बेटा। अब आपको जो प्रूव करना है वो टेन और कॉट की टर्म में है, तो आपको कोसेक और सेक को भी ओपन करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसकी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब आप इसको कर लीजिए, ये कितना है 1 प्लस 1, तो इसलिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 7, देन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको प्रूव करना था ना, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यू कैन से हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए किस पर 9th पार्ट पर। 9th पार्ट में आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो। ये दे रखा है कोसेक ए माइनस का साइन ए, सेक ए माइनस का कॉस ए, और अपॉन में कितना है 1 प्लस 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए। इतना प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे, सोचो सोचो। मैं काम करती हूँ, पहले LHS वाला पोर्शन ले लेती हूँ, इसे सॉल्व करके देख लेती हूँ क्या ये RHS के इक्वल आता है या नहीं आता। तो आप देख लीजिए, पहले क्या है कोसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका सेक ए माइनस का कॉस ए। इतना हो जाएगा, कोसेक ए को कितना लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए हो गया, देन सेक ए को कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए, इतना हो गया।
एल्सियम ले लो, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, देन उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो गया कॉस ए। कितना हो जाएगा आप मुझे खुद ही बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और अपॉन में कितना है साइन ए इंटू कितना है कॉस ए। इस कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये इसके इक्वल तो नहीं आया ना, तो एक काम करो, हम जो है वो RHS वाले पोर्शन को अलग सॉल्व कर लेते हैं, उसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर देते हैं। RHS वाला पोर्शन जो है वो कितना है 1/10 प्लस कितना cot ए। ठीक है, अब यहाँ साइन और कॉस है तो इसको आप काम करो ओपन ही कर दो, 10 को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, देन कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन में कितना है साइन ए हो जाएगा, देन अगेन आप क्या करोगे इसका एल्सियम ले लोगे, हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कितना ये कॉस ए इंटू साइन ए, जब आप एल्सियम लोगे तो इतना हो गया, और इसको जो है कॉस ए से डिवाइड करोगे कितना साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही जो है वो आपका नेक्स्ट के लिए हो जाएगा कॉस के लिए वो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब ये जो है वो 1 देन 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए इतना है, ये आपका क्या है डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर को सॉरी ये क्या है आपका 1 जो है वो न्यूमरेटर में दे रखा है, इसके नीचे भी तो 1 होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई जो है वो इससे करिए, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना हो जाएगा 1/1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। आप इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लो क्योंकि ये भी आपका कितना है 100 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आने वाला है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। Now comes to the last question of this exercise। इसमें आपको कितने दे रखे हैं 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्टों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है वो इक्वल प्रूव करना है। इसका जो मैं फर्स्ट पार्ट उठा लेती हूँ, यहाँ से जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो ना, ये किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आप सेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और कोसेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर दोगे, देन इसकी मल्टीप्लाई जो है इससे हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया, देन विच इज इक्वल्स टू व्हाट 10 स्क्वायर ए। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन उसके बाद आप देखिए सेकेंड पार्ट में कितना है 1 माइनस 10 अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉट ए, और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करके तो किस में लेकर आना है 10 में कन्वर्ट करना है, अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, एक काम करते हैं मैं इसको जो है वो साइन और कॉस के फॉर्म में ओपन करके तब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 को कितना लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, देन 1 माइनस कॉट ए को कितना लिखोगे कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए, कितना हो जाएगा, देन ऐसा में लो कितना हो गया कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए, इसका होल स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा, देन अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में कितना है साइन ए। ठीक बेटा, देन इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए,
जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका पहले तो होल स्क्वायर चल रहा है, इसको आपको ढूंढना नहीं है। ये कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, साइन ए अपॉन में कितना है साइन ए माइनस का कॉस ए, और इसका कितना चल रहा है होल स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। हो गया। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस पोर्शन इज इक्वल टू माइनस एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू प्लस। वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया तो अब ये कितना कॉस ए माइनस साइन ए सेम हो गया ना, तो इससे आपका ये दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टेबल स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका कितना है होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका कितना है, दिस पोर्शन 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, and this portion is equal to what, 1 minus tan a upon 1 minus cot a, इसका कितना है होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये किसके इक्वल रह रहा है, tan स्क्वायर के इक्वल है। So here we have done the exercise 8.4 and some extra questions I'll explain in the next class. If you have any doubt, any query, you can write in a comment box. Thank you.